नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में धड़ल्ले के साथ जमीन सर्वे का काम चल रहा है और आपको मालूम है कि अलग अलग जिलों से कई चौंका देने वाली खबरें भी आ रही हैं। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन भी बड़ी खबर आई है और कई सीओ को नोटिस थमा दिया गया है और कईयों पर कार्रवाई भी हुई है। और इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बाजाप्ता प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। आपको भी शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो रवि जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि बीते दिन विभाग के द्वारा बड़ी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, क्या कुछ कहा गया है उसमें? देखिए, यह ताजा यही है अभी विभाग की ओर से जो डायरेक्टरेट है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उसकी ओर से एसीएस जो दीपक कुमार सिंह है उन्होंने बैठक ली और तमाम जो सो बिहार भर के तमाम जिला भू अर्जन पदाधिकारी उस बैठक में शामिल हुए और स्पष्ट उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया और बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया है कि रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए सबको। और देखिए, सबसे बड़ी बात है यानी कि नियम और कानून को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, अब नहीं मानिएगा तो नपिएगा, हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं और कई नपते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। और इस जो गाइडलाइंस जारी किया गया है एसीएस के द्वारा दीपक कुमार सिंह की ओर से वह आपको पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। अब देखिए, जिला भू अर्जन पदाधिकारी और अधियाची विभाग के अधिकारी उस जो ताजा बैठक हुई उसमें मौजूद थे। तो उस बैठक में जो डायरेक्शन दिया गया, जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उसमें यह है कि हर वीक में हर फ्राइडे को, हर जुमा को, ऐसे समझ लीजिए फ्राइडे के दिन ही जुमा हम लोग बोलते हैं, तो उस दिन जो है सो शाम 4 बजे शाम 4 बजे 4 बजे से जो है सो जूम मीटिंग होगी हर जुमा को शाम 4 बजे से। फ्राइडे को, शुक्रवार को, हर जुमे को शाम को 4 बजे जूम मीटिंग होगी और उसमें तमाम लोग जुड़ेंगे। वो कौन लोग जुड़ेंगे? बिल्कुल उसमें आप जो सो जिला भू अर्जन पदाधिकारी और उससे रिलेटेड जो लोग होंगे, उससे कंसर्न जो अधिकारी होंगे वो लोग जुड़ेंगे और उसमें एक एक चीज ये देखिए डायरेक्टरेट के स्तर से आपको मॉनिटर किया जा रहा है। ये क्या मॉनिटर किया जा रहा है? यही जो काम चल रहा है भूमि सर्वेक्षण का, उसका फीडबैक वो फीडबैक लिया जाएगा। तो वही हम बात कर रहे हैं कि क्या 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 आप अपडेट कर रहे हैं अपने जिला में, आप क्या कर रहे हैं, अंचल में क्या हो रहा है, ये ताजा और अद्यतन जानकारी ली जाएगी। और जो अप टू द मार्क नहीं होंगे अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, सीओ तो वो अब उसके बाद वो नपेंगे, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर गाज गिरेगी जो विद इन नॉर्म्स जो डिपार्टमेंट का है उसके तहत। अच्छा, बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो बीते दिन बैठक हुई थी तो विभाग के एसीएस ने अमीन और डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में भी पूछा था, क्या कुछ हुआ था? देखिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अमीन जो होता है वह आपको हर जिले में हर माने अंचल कार्यालय में अप टू द मार्क नहीं है, कहीं ना कहीं कम अप टू द मार्क अमीन नहीं है और ना ही अप टू द मार्क डेटा एंट्री ऑपरेटर है। बिल्कुल, इनकी बड़ी कमी है। तो कैसे होगा जमीन सर्वे, इतने बड़े पैमाने पर होना है? यही बात, अब इसी पर वो डायरेक्शन भी एसीएस का विभाग की ओर से दिया गया है कि अब जैसे कई जिले में पाया गया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है नहीं, एक है, अब जैसे अब आपको अमीन नहीं है कहीं पर, तो ये सब यह बड़ी यानी कि विभाग को भी पता चल गया है कि कमियां कहाँ कहाँ पर बिल्कुल है। गया में तो गया के तो अधिकांश जो सो अंचल कार्यालय में आपको इनकी शॉर्टेज है। और यही नॉट ओनली इन गया, आपको कई जिलों के अंचल कार्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर और इसके जो है सो अमीन की कमी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इसको भरने की कार्रवाई भी की जा रही है विभाग की ओर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की जा रही है विभाग की ओर से। रवि जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि कई सीओ को नोटिस थमा दिया गया है, क्यों नोटिस थमाया गया? देखिए, जो काम करना है इनको,
अब जैसे कई, अब जो हम बताते हैं कई अंचलाधिकारी की जो बात आई है, मुजफ्फरपुर के जिले की बात है। 90 दिन तक किसी कागज को आप लटका के रखिएगा, 90 दिनों तक लटका के 90 रखा। डेज, जी जी तो जी। वो यह जानकारी मिली है। उसके बाद ही जो है सो वह मुजफ्फरपुर जिले का में ऑनलाइन आवेदन के दौरान सरैया के सीओ हैं, ठीक है। अंचलाधिकारी हैं जी जी। वो, और साहेबगंज वह भी पड़ता है मुजफ्फरपुर जिले में ही, वहां के अंचलाधिकारी, वहां के अंचलाधिकारी हैं। उन पर जो है सो नकल देना, जो नकल की बात होती है, वो नकल देना तो दूर, वह जो आवेदन, जो एप्लीकेंट है उसके आवेदन तक को उन लोगों नहीं ने पलटा आपका? नहीं पलटा, कागज को पलटा ही नहीं, तो यह एक बड़ी गलती विभाग की नजर में आई है। उसके बाद ही कार्रवाई करने की बात। यानी कि नोटिस थमा दिया गया है। रवि जी, इसी बीच बड़ी खबर पूर्णिया से भी आई है, एक वीडियो जारी हुआ और उसके बाद फिर बड़ी कार्रवाई देखिए, हो गई। पूर्णिया के जिलाधिकारी हैं जी। कुंदन कुमार, हम्म। वह उनके पास एक संज्ञान में मामला गया था, वीडियो पहुंच गया था। वीडियो गया था, वही हम बता रहे हैं, उनके संज्ञान में मामला गया था। मोहम्मद जमालुद्दीन करके है, 10 दिसंबर के शायद संभवतः बात है, 10 सितंबर। 10 सितंबर का बात है। तो वो गया, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन में यह बात तथ्य हो गया कि नहीं, उन्होंने कुछ रिश्वत लिया है। तो वैसे घूसखोरी का हाँ मामला हाँ, है। वही रिश्वत, वही जी घुसखोरी। जी तो जी। वो उनको जो है सो हटा दिया गया, उनको हटा दिया गया। हाँ, उन पर कार्रवाई किया गया और जी। उनको, उन पर यानी कार्रवाई कि वीडियो जो है वो सत्य निकला, एस्टेब्लिश सच हो गया, निकला। एस्टेब्लिश हो गया कि हाँ, उसने लिया हाँ, है हाँ। जमालुद्दीन ने, तो डीएम ने उन पर उस पर कार्रवाई कर दी है। यानी कि विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तरह से एक्टिव है। देखिए रवि जी, एक और खबर मुजफ्फरपुर से आई है। देखिए, मुजफ्फरपुर में खूब हंगामा हो रहा है और आज अहले सुबह ये खबर आती है कि वहां पर अधिकारियों को लोगों ने घेर लिया था। क्या माजरा हो देखिए, गया? मुजफ्फरपुर में जो कागज पत्तर, जो झोल झाल का मामला है, उसी को लेकर के वहां पर लोग अंचल कार्यालय के बाहर और जा रहे हाँ, हैं, जा कभी रहे हैं, धरना हाँ दे रहे हैं, धरना कभी दे रहे हंगामा हैं, कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, यह सब ऐसे कई सारे मामले, जैसे कुढ़नी का भी मामला पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, वहां कितना वो लोग वहां पर आक्रोशित थे। हंगामा हुआ, तो ये बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हंगामा करना अलग विषय है, हम्म। लेकिन आपको यह बात होगा कि आपको जा करके वहां अपने आप को देखना पड़ेगा, कागज आप अप टू द मार्क, और देखिए सबसे बड़ी बात है, अधूरा कागज भी आप दीजिए, लेकिन दीजिए कागज वह। जी जी जी। ऐसा नहीं चलेगा कि आप ब्लैंक पेपर दे दीजिए, लेकिन जो जानकारी है, जो भी अधकट्टी है, जो भी रसीद है, वह आप दीजिए। उसके बाद देखिए काम नहीं होता है तो फिर आप बोलिए। कागज दीजिए और फिर काम नहीं होता है तब बोलिए। और इसी बीच एक और खबर आई है कि अमीनों को भी बड़ा दिशा निर्देश दे दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है अमीनों देखिए, को? अमीन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया है कि आपको प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन यानी कि हर रोज? हर रोज आपको जी। 100 खेसरा, हम्म। 100 खेसरा की एंट्री करनी होगी, 100 खेसरा की एंट्री प्रतिदिन करनी होगी। करनी होगी। नहीं तो आपके वैसे अमीन के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है, वह कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब अमीनों को भी एक्टिव किया जा रहा है। देखिए, एक्टिव क्या, वो जनता का काम है, बड़े पैमाने पर विभाग की ओर से इसको मिशन मोड में किया जा रहा है। और यह, तो ये मिशन मोड में कोई काम होगा तो उसमें 100% सबको देना पड़ेगा। 100%। जब खुद मंत्री, जब खुद एसीएस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी जब उसमें लगे हैं, कर रहे हैं, तो आपको भी देना पड़ेगा, और जहां पर गड़बड़ी झोल झाल है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसी लिहाज से सबको टारगेट भी दिया हुआ है कि उस टारगेट के तहत आप जो है सो काम टारगेट को अचीव करना अचीव पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए, इसी बीच हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने बता दिया कि फिर अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो आप नप सकते हैं, लेकिन इसी बीच रवि जी लगातार ये खबरें चल रही थी कि जमीन सर्वे रोका जा सकता है, विराम लग सकता है। और इसी बीच अब जेडीयू का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। जेडीयू ने भी सब कुछ साफ कर दिया है कि जमीन सर्वे पर विराम लगेगा या नहीं लगेगा। किसका बयान आया? देखिए, नीरज कुमार है, वो जेडीयू एमएलसी। जेडीयू एमएलसी हैं,
बिहार विधान परिषद में वह रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ के सचेतक भी हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उनका स्पष्ट रूप से पूरी क्लियरिटी के साथ आ गया और जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं, मुख्य प्रवक्ता, तो वो ऐसे में निश्चित रूप से क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कोई रुकने वाला नहीं है, सरकार जो है सो रोल बैक नहीं करेगी, पीछे नहीं पलटेगी, जो काम है। और यह मिशन मोड में जब जातीय गणना हो गया, जब जातीय जो भी मुश्किल काम था। जो मुश्किल काम था, तो वह जब हो गया तो इसको करने में कौन सा मुश्किल है, यह तो और भी मुश्किल काम नहीं है। अब जो उस जातीय जब गणना हुई तो उसके बाद से सब समीकरण बदला, तो यह जमीन का भी उस पर तो होना चाहिए ना कि क्या जमीन किसके पास है, कौन लिया, किस गरीब का लूट लिया, कौन पाट लिया, कहाँ रख लिया, तो यह सब भी तो एस्टेब्लिश हो जाए। तो इसलिए सरकार इसको मिशन मोड में कर रही है, इस बात को तो वह भी कर रहे हैं, नीरज कुमार भी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब मंत्री दिलीप जायसवाल ने सब कुछ साफ कर दिया था तो फिर जेडीयू भी साफ कर दे रहा है कि क्या करना है। देखिए, अब यह जमीन सर्वे का काम नहीं रुकने वाला, यह लाइव सिटीज बार बार कह रही है, बराबर हम लोग हर दिन जब हम लोग कर रहे हैं, वो आप जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप लाइव सिटी पर जाएं, उस डॉक्यूमेंट्स को निकालें और वो भर करके दे दें, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और कोई परेशानी है तो आप जो सो लाइव सिटीज को बताएं, वो उस फोन पर इस पर वो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो देखिए, आपने सुना कि क्या कुछ कहा है रवि उपाध्याय जी ने, साफ साफ बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। और अब तो आपने ये भी सुना है कि जेडीयू ने भी अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है और बता दिया है कि क्या जमीन सर्वे रुकने जा रहा है या फिर नहीं। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।